नहीं तो तेरे बारे में हर किसी से पूछता रहूंगा। तू नहीं तो तेरे बारे में हर किसी से पूछता रहूंगा। तुझे खुदा ने कितनी फुर्सत से बनाया है यही सोचता रहूंगा। तुझे खुदा ने कितनी फुर्सत से बनाया है यही सोचते रहूंगा। और तुम अपना बदन छुपाते रहना अपने रेशमी दुपट्टे से। और तुम अपना बदन छुपाते रहना अपने रेशमी दुपट्टे से। और मैं गौर से तेरे अंग अंग को निरीखता रहूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली में एक गांव लगता है समरपुर। समरपुर के रहने वाले इकबाल अहमद की ये कहानी है। उनके साथ एक ऐसी घटना मिली है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि एक शादीशुदा व्यक्ति जो कि एक अपनी गलती की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है, अपने बच्चों को अनाथ कर देता है, अपनी पत्नी को बेवा कर देता है। ये पूरी दास्तान सुनने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा। बीच में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में भी कुछ लिखिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और ऐसी जो सूचनाएं समाज में घटित हो रही हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए कहानी के आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये घटना होती है 29 जनवरी को। 29 जनवरी की रात में ही एक घटना हो जाती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है 30 तारीख की सुबह में। 30 तारीख की अहले सुबह जब इकबाल अहमद का भाई अपने भाई के घर आता है तो वो देखता है कि उनका दरवाजा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है और सीढ़ियों पे उनके भाई गिरे हुए हैं। इनकी उम्र सिर्फ 40 से 42 साल थी इकबाल की। इनकी कोई इस तरह से मौत होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जो उसका भाई आता है तो देखता है कि औंधे मुंह सीढ़ियों पे गिरे हुए हैं, उनको उठाता है। फिर अपने घर फोन करता है तो और भी अगल बगल के लोग जो उपस्थित हो जाते हैं, वहां आ जाते हैं और इनको देखा जाता है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर बताता है कि ये डेथ कर चुके हैं, अभी जिंदा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर में ये क्या हो गया। तो उनकी पत्नी जो अपने मैके गई थी, यानी 29 जनवरी को ही सुबह में इकबाल अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल लेके गए थे और वहां उनके ससुर का इंतकाल हुआ था, इसलिए उनकी पत्नी वहां रुक जाती हैं और ये चले आते हैं। मट्टी उट्टी के बाद अपने घर चले आते हैं। आकर के अपने घर पे रुके हुए थे और रात में उनके साथ क्या होता है ये बहुत ही सोचने वाली बात थी। पुलिस भी जब कुछ देर के बाद पुलिस को भी सूचना दी जाती है कि इनकी हत्या का कुछ हमको आशंका लग रही है। उनके भाई बताते हैं कि दरअसल कुछ दिन पहले ही एक पुरानी कार खरीदने के लिए वो कुछ बैंक से पैसे लिए थे और शायद उन्हीं पैसों की चोरी के लिए कोई शख्स आया होगा और इनकी हत्या करके चला गया है। लेकिन पुलिस इन सब चीजों को नकार रही थी। कोई भी पुलिस वाला ये मानने को तैयार नहीं था कि नहीं उनकी हत्या हुई है। लेकिन घर के लोगों को ये जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं ऐसा हुआ है। फिर जब शहनाज उनकी पत्नी दूसरे दिन आती है तो ये मामला उल्टा हो जाता है। यानी जब शहनाज अपने पति की लाश को देखती है, दूसरे दिन आती है, मिलती है, तो वो एक नया नाम सामने लाती है। वो नाम लाती है एक रुबीना नाम की महिला है जो उसके घर के कुछ दूरी पर ही रहती है और उसकी भी पति हैं, उसके भी बच्चे हैं, वो भी एक शादीशुदा महिला है। लेकिन रुबीना का नाम आता है
ये जो शहनाज होती है ये बताती है कि ये हमारे घर आती थी। जो इकबाल हैं वो कढ़ाई का काम किया करते थे, तो कुछ काम वो जो रूबीना नाम की महिला थी उसको भी देते थे, क्योंकि वो कुछ दिन पहले से ही वो कुछ काम ले जा करके अपने यहाँ किया करती थी। तो रूबीना की नामजद एफआईआर शहनाज लिखवाती है, कहती है कि मेरे पति को इसी ने मारा होगा। रूबीना को पुलिस जब पकड़ती है, पुलिस उसको ले जाती है, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है, लेकिन रूबीना बताती है कि दरअसल मेरी इकबाल के साथ कोई इस तरह की बात नहीं थी। मैं महंगाई का समय आ गया था, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति जो हैं उतना नहीं कमा पाते हैं कि हमारे घर बार को अच्छे से चला सकें। इसीलिए मैंने इनसे बात की थी इकबाल से और कहा था कि कुछ काम मुझे भी दे दिया करो ताकि कुछ मेरे पास भी पैसे आ जाया करेंगे। और इस वजह से मैं इनके घर आती जाती थी, इसी का बस इतना ही हमारा उनका रिश्ता है और कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से पेश आती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, जो कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, वो शादीशुदा हों गैर शादीशुदा हों, लेकिन उनके लिए एक सबक है कि हमें कहीं से गलत नहीं करना है, नहीं तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो पुलिस जब रूबीना से पूछती है तो वो बताती है कि दरअसल जब मैं इनके यहाँ आने लगी, इकबाल के यहाँ, तो मैंने मेरा नंबर भी ले लिए थे, इनका भी मैंने काम से हम लोग की हमेशा बातचीत हुआ करती थी। इस बीच जो है इकबाल मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, और इस तरीके से हम दोनों की कुछ बातचीत हुआ करती थी। और इकबाल जो थे इसकी रिकॉर्डिंग, जो बातचीत हुआ करती थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखता था। तो एक दिन कुछ अश्लील बातें हुई थी और उसकी रिकॉर्डिंग रख करके इकबाल जो है इस रूबीना से कहता है कि देखो, जो तुम्हारी हमारी बातें हुई हैं इसको मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैं जो कहता हूं वो करो, नहीं तो इस रिकॉर्डिंग को तुम्हारे पति को सुना दूंगा। अब रूबीना डर जाती है कि मेरा अच्छा खासा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति जान जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे घर से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। इस बात से रूबीना डर जाती है। तो इकबाल जो है इसको अपने घर बुलाता है किसी बात के लिए, और बुलाने के बाद जो है उसे जबरदस्ती करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। तो इस बात को रूबीना मना करती है कि देखिए ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि फोन पर भी वो एक दो बार मना कर चुकी थी, लेकिन ये जो इकबाल था ये बार बार उसको फोर्स करता था कि नहीं, तुम हमारे साथ ऐसे संबंध बनाओ। फिर रूबीना के साथ वो एक बार हम बिस्तर हो जाता है, उसके साथ संबंध बना लेता है, लेकिन रूबीना फिर भी उसे मना करती है कि ठीक है एक बार हो गया, लेकिन आज के बाद जो है तुम मुझे फिर ऐसा करने के लिए मत कहना। लेकिन एक बार हो जाने के बाद इकबाल ऐसा व्यक्ति था कि वो बार बार उसको इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन रूबीना जब अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती थी, रहती थी, तो उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। वो सोच रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूं, मेरी बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है और गलती पे गलती होती जा रही है, मैं अपने आप को कैसे माफ कर पाऊंगी। तो इकबाल से जब भी बात होती थी वो उसको मना करती थी, लेकिन इकबाल जो है एक नशा चढ़ा हुआ था इससे बार बार मिलने और उसके साथ संबंध बनाने का। फिर रूबीना जो है अपने दिमाग में ये बात रख चुकी थी कि अब मुझे या तो मर जाना पड़ेगा या तो फिर इकबाल को मार देना पड़ेगा, दो ही रास्ते उसके पास बचे थे। फिर रूबीना को एक ऑफर आया, यानी 29 जनवरी को इकबाल अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया था, और ससुराल छोड़ करके जब वापस घर आया तो रूबीना को फोन किया और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, आज ऐसा करो कि तुम हमसे मिलो। रूबीना ने मना कर दिया। रूबीना ने कहा कि नहीं, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे घर पे हैं, मैं इनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। तो इकबाल ने फिर प्रेशर किया,
कहा कि देखो मेरी बात मान जाओ, अच्छा मौका है, तुम चली आओ। तो रुबीना ने भी सोचा कि ये अच्छा मौका है, अगर मुझे मारना है तो मुझे इकबाल के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उसने इकबाल से कहा कि देखो मेरे पास एक दिक्कत है और मेरे पति घर पे हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ। तो इकबाल जो है नींद की गोलियों का इंतजाम करता है। नींद की गोलियां चाय में डालकर रुबीना जो है अपने पति को पिला देती है। उसका पति जब गहरी नींद में सो जाता है तो रात को 11 बजे वो इकबाल के घर जाती है। इकबाल के घर जब जाती है तो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते करते, लिपटते, किस करते और उसका गला पकड़ के दबाने लगती है। गला पकड़ के दबाती है, फिर उसकी छाती पे चढ़ के बैठ जाती है और वो इकबाल को इस कदर बेबस करती है कि वो कुछ कर नहीं पाता और उसका गला वो तब तक दबा के रखती है जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाती। रुबीना अपने असली रूप में आ चुकी थी, उसको काफी गुस्सा आ चुका था। अब सोचिए कि एक मर्द जिसके ऊपर अगर कोई पत्नी उसके छाती पे बैठ भी जाए तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उसे धक्का दे करके गिरा सकता है। लेकिन रुबीना ने कितनी शक्ति अपने अंदर ला दी थी कि इकबाल की छाती पे बैठने के बाद इकबाल उसे हटा नहीं पाया और अपनी जान को भी नहीं बचा पाया। रुबीना ने उसका गला दबा करके उसका दम तोड़ दिया। जब वो मर गया तो उठकर उसकी लाश को वहीं सीढ़ियों पे छोड़कर अपने घर चली गई और जा करके चैन से अपने घर सो गई। लेकिन सुबह में जब लाश मिली तो इस तरह का हंगामा हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर रुबीना पकड़ी गई। उसकी पत्नी को कुछ शक था लेकिन यकीन नहीं था। वो जानती थी कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये बात नहीं खुली होती तो पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शन भी थे, इसलिए कि जो रुबीना का मोबाइल था, इकबाल का मोबाइल था, इसमें सीडीआर निकलवाया जाता तो इन दोनों के बीच क्या बातें होती थी ये सारा चीज सामने आ जाता। तो फिर भी रुबीना बचने वाली नहीं थी, लेकिन महिला ने उसका नामजद कर देने की वजह से पुलिस ने इससे पूछा तो अपना जुर्म कबूल कर ली। उसने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं, मेरे पति को ये पता भी नहीं था, मैं उनको नींद की गोली देकर के वहां गई थी, उनको कुछ पता नहीं है, वो निर्दोष है। तो पत्नी जो है पुलिस के हिरासत में है और कोर्ट उसको सजा देगा। लेकिन दोस्तों ये जो घटना हुई है, दो परिवार इससे बर्बाद हुए। इकबाल की जान चली गई, उसकी भी बीवी बच्चे हैं। रुबीना भी जेल चली गई, उसने भी गलती कर दी। इससे ज्यादा जगहंसाई, बेइज्जती क्या हो सकती है। अगर ये पहले ही अपने पति को बता देती या पुलिस को बता देती, उसके पति को बताती, उसका पति अच्छा होता तो जरूर पुलिस का सहयोग लेता कि ऐसा कर रहा है मेरी पत्नी के साथ, तो उसका कोई रास्ता निकल सकता था। कोई जरूरी नहीं कि आप इन सब चीजों से बचने के लिए किसी की हत्या कर दें। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। कानून के हिसाब से जो सजा दिलानी है आप दिलाइए, पुलिस की मदद लीजिए, ऐसा न करिए, क्योंकि इसमें दोनों लोगों का नुकसान होगा। आपकी भी जान को खतरा है और जो करता है उसको भी है। इसलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। ये कहानी सुनकर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। सत्य में जयते। धन्यवाद।